In progress. Recording in progress. ग्रेट मॉर्निंग फ्रेंड्स। मॉर्निंग मिरेकल के आज के जादू बुक के सेशन में मैं भाविशा शाह, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच एंड गर्भ संस्कार ट्रेनर, आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं दोस्तों। तो आज जादू बुक रीडिंग का डे 6 है। अगर फाउंडेशन डे को काउंट करें तो उसके साथ टोटल हमारे 6 सेशन हो चुके हैं। और आज हम एक्चुअली आज 7वां सेशन है, लेकिन जादू बुक के अंदर जो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस है उसका आज 7th डे है, राइट। तो ये 6 दिनों में हमने जो भी सीखा है हमने उसको इम्प्लीमेंट किया है, राइट, और उसका हमने एक्सपीरियंस भी किया है। आप सभी लोग बहुत अच्छे से असाइनमेंट कर रहे हैं और उसके रिजल्ट भी आपको मिल रहे होंगे। तो कितने लोग डेली असाइनमेंट कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ। यस, ओके, ज्योति जी कर रही हैं, शशि जी कर रही हैं, यस, खुशबू कर रही हैं, ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो काफी सारे लोग डेली असाइनमेंट कर रहे हैं, तो आपके जीवन में जरूर जादू होगा, जरूर मिरेकल होगा, राइट। लेकिन हर बार की तरह हर रोज हमारे ग्रुप में नए नए लोग जुड़ते जा रहे हैं, तो उनके लिए आज का ये पहला दिन होगा। तो उनको ये जो हमारी 28 डेज की ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस का सेशन चल रहा है, वहां पर एग्जैक्टली हो क्या रहा है और अब तक हमने क्या सीखा, उसका हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं पहले, राइट। उसके बाद हम आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। डे 6 का आज बुक रीडिंग हम करेंगे। तो चलिए स्क्रीन शेयर करते हैं। स्क्रीन विजिबल है? यस, ओके। तो अब तक हमने सीखा कि कृतज्ञता क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक हम कृतज्ञता की प्रैक्टिस करते हैं तब तक हमारे जीवन में अमीरी, हर क्षेत्र में अमीरी बनी रहती है, क्योंकि कृतज्ञता ही अमीरी है। अगर हम कृतज्ञता की प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली कंप्लेन करने के जोन में चले जाते हैं, जो हमें गरीबी की तरफ खींच के लेके जाता है, राइट। तो शिकायत करना गरीबी है, कृतज्ञता अमीरी है। और कल के सेशन में हमने सीखा कि जब आप अतीत में मिले धन के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करते हैं तो भविष्य में आपका धन जादुई तरीके से बढ़ेगा। तो हमारे पास अभी जितना भी धन है, अगर उसके लिए हम थैंकफुल होते हैं, ग्रेटफुल होते हैं, तो भविष्य में हमारा धन जादुई तरीके से बढ़ने वाला है दोस्तों। और इसीलिए फिर एक बार मैं आपको कहना चाहूंगी कि आप अपने पास जो भी है, जितना भी धन है, उसके लिए आप दिन में ज्यादा से ज्यादा टाइम ग्रेटफुल हो, राइट। और आज वो प्रैक्टिस कैसे करें यही हम डे 6 में सीखने वाले हैं, क्योंकि धन के लिए प्रचुरता का अर्थ है, धन के लिए कृतज्ञता की प्रचुरता का अर्थ है धन की प्रचुरता। तो हमारे पास जितना भी धन है उसके लिए जितनी ज्यादा आभार की जो फीलिंग है, आभारवशता का जो भाव है, उस भाव में अगर हम रहेंगे उतना ही हमारा धन बढ़ने वाला है, राइट। तो सभी लोग यहाँ अमीर बनना चाहते हैं, तो हमें हमें क्या करना है, अभी हमारे पास जितना धन है और भूतकाल में हमें जो धन मिला था, कल हमने उसकी प्रैक्टिस की थी, राइट।
कि बचपन में जब हम छोटे थे, जब हम कुछ भी नहीं कमाते थे, फिर भी हमारी सारी ज़रूरतें पूरी हुई थी और उन सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो सारी चीज़ें लगी थी, उन चीज़ों के लिए पैसा खर्च हुआ था। वो धन हमारे लिए जो खर्च हुआ था, उस धन के लिए हमने कल ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस की थी, राइट? तो जब आप अतीत में मिले धन के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो भविष्य में आपका धन जादुई तरीके से बढ़ता है, राइट? तो ये थे अब तक के हमारे लेसन्स। तो आगे बढ़े हम आज के सेशन में, बुक रीडिंग के सेशन में। तो अब हम बुक की पीडीएफ शेयर करते हैं। यस। ओके, तो छठा दिन, जादू की तरह काम करना। अपनी किसी भी गतिविधि, कला, शिक्षा या योग्यता को लें, इसे लेकर इसे इतने आगे तक धकाएँ, मतलब उसे पुश करें, जहाँ तक ये पहले कभी नहीं गई थी, मुहाने से भी आगे तक। तो आप इसे जादू के क्षेत्र में पहुँचने के लिए विवश कर देते हैं। ये बात कही थी टॉम रॉबिन्स नाम के लेखक ने। तो हमें करना क्या है? हमें ये ढूँढना है कि हमारे अंदर एक्चुअली जो पोटेंशियल है, वो क्या है? उसे ढूँढना है हमें। वो कौन-सी स्किल है? ऐसा कौन-सा काम है जो करने में मुझे बहुत मज़ा आता है? उसको हमें पहले ढूँढना है कॉन्शियसली। अगर आपको पेंटिंग करने में मज़ा आता है, तो पेंटिंग को ले सकते हैं। अगर आपको लिखने में मज़ा आता है, तो आप राइटर बन सकते हैं। अगर आपको डांस करना अच्छा लगता है, तो आप अच्छे डांसर या फिर कोरियोग्राफर बन सकते हैं। वो कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है, कोई भी स्किल हो सकती है। अगर आपको पढ़ाना अच्छा लगता है, तो आप अच्छी टीचर बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि उस एक्टिविटी को, उस गतिविधि को आपको इतने आगे तक पुश करना होगा, जितना आपने आज से पहले तक नहीं किया था। आपको उसके अंदर 100 टाइम्स नहीं, 200 टाइम्स एफर्ट्स डालने होंगे, तब जाके ये जादू होगा, राइट? तो ज़्यादातर लोगों को दिक्कत ये है कि उनको पता ही नहीं है कि मेरे पास ऐसी कौन-सी चीज़ है, जो मुझे करने में मज़ा आता है, या फिर ऐसी कौन-सी स्किल है, मेरे अंदर वो इनबॉर्न टैलेंट है। अगर उसके अनुरूप मैं कोई अपना करियर चूज़ करता हूँ, तो वहाँ पर मुझे काम करने में भी मज़ा आएगा और वहाँ से मैं अनलिमिटेड मनी भी कमा पाऊँगा। आप देखिएगा जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं इस दुनिया में, उन्होंने वही काम किया है जो काम करने में उन्हें मज़ा आता था। चाहे वो काम करने में उनकी शायद स्किल्स कम थी, लेकिन स्किल्स को तो हम डेवलप कर सकते हैं, उसको सीख सकते हैं ना। उस स्किल के जो एक्सपर्ट होते हैं, उनसे जाकर हम सीख सकते हैं, लेकिन पहले पता तो हो कि मेरी इनबॉर्न टैलेंट क्या है। तो उसे आपको पहचानना है। वो कैसे पहचानेंगे आप? अगर आप उसे साइंटिफिक तरीके से पहचानना चाहते हैं, तो आप अपना डीएमआईटी टेस्ट करवा सकते हैं। हम करते हैं। वो फिंगरप्रिंट एनालिसिस टेस्ट होता है जिससे माइंड मैपिंग होती है और उस टेस्ट से ये पता चलता है कि आप बाय बर्थ ऐसी कौन-सी इंटेलिजेंस लेके आए हैं, ऐसी कौन-सी गट्स है आपके अंदर,
जिसके अकॉर्डिंग आप परफेक्ट करियर चूज करके अपने जीवन में सक्सेसफुल हो सकते हो, अपने करियर में और अपने पर्सनल लाइफ में भी, राइट? तो आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो घोर गरीबी में पैदा होता है, शून्य से शुरुआत करता है और जिसके पास बहुत कम शिक्षा होती है, वह आगे चलकर राष्ट्रपति या मशहूर हस्ती बन जाता है, या कारोबारी साम्राज्य खड़ा करके संसार के सबसे अमीर लोगों में से एक बन जाता है? और ऐसा क्यों होता है कि दो लोग एक ही करियर में शुरुआत करते हैं, लेकिन एक का करियर सफलता की बुलंदियों को छू लेता है, जबकि दूसरा व्यक्ति काम कर करके निढाल हो जाता है, जी तोड़ कोशिशें करता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो सफल नहीं हो पाता? सफलता ये खोई हुई कड़ी कौन सी है? वह है कृतज्ञता। क्योंकि आकर्षण के नियम के अनुसार आपको उस चीज के लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जिसकी बदौलत सफलता आपकी ओर आकर्षित होती है। इसीलिए कृतज्ञता के बगैर स्थायी सफलता पाना इम्पॉसिबल है। यहाँ पर कितने लोग अपने करियर में स्ट्रगल कर रहे हैं। उनको लगता है कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं जितने एफर्ट डाल रही हूँ उतने रिवॉर्ड्स मुझे नहीं मिल रहे हैं। तो अपना सेल्फ एनालिसिस करिएगा आप। आप जो काम कर रहे हैं उसके प्रति आप कितने कृतज्ञ हैं, कितने थैंकफुलनेस के भाव में हैं। तो संसार के बहुत से ऐसे लोग हैं, ऐसे 2 लोग जिन्होंने एक ही करियर में लगभग सिमिलर टाइम पे एंट्री की थी, लेकिन एक बुलंदियों को छू रहा है, दूसरा इतनी सक्सेस नहीं पा रहा, या फिर वो फेल ही हो गया। आइए उसको एग्जांपल से देखते हैं। फिर एक बार पीपीटी शेयर करती हूँ मैं। शाहरुख खान और विवेक ओबेरॉय, जानते हैं आप सब इनको? हर कोई जानता है, राइट? तो इन दोनों ने लगभग एक ही टाइम पे एंट्री करी थी बॉलीवुड में। लेकिन शाहरुख खान आज बॉलीवुड के किंग है और विवेक ओबेरॉय कहाँ गुम हो गए, किसी को पता भी नहीं चला। उनको इतनी सक्सेस नहीं मिल पाई। क्या राज है इसके पीछे? शाहरुख खान अपने काम के लिए बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल है। उन्हीं की आवाज में सुने, चलिए उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। This is unbelievable, completely unbelievable. This is this is the best that could have happened to me. First of all, I'd like to say is you have to be grateful to the Almighty, to your parents, to your teachers. Not only them, because that is something we all follow, but we got to be grateful to everyone who works for us, works with us, makes us who we are, brings us to what we become. Because on your own, I believe you're not unique, you are just alone. So gratitude should be an attitude. राइट? तो क्या कहा शाहरुख खान ने? ग्रेटिट्यूड ही हमारा एटीट्यूड होना चाहिए। और उनके वो हार्ड वर्किंग तो है ही, लेकिन साथ में वो अपने काम के लिए बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल है और इसीलिए वो सफलता की बुलंदियों को छू रहे हैं। एक और एग्जांपल देखें। मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी। जब धीरू भाई का स्वर्गवास हो गया उसके बाद ये रिलायंस का जो पूरा साम्राज्य है वो दोनों भाइयों को एक साथ ही मिला था।
लेकिन आज मुकेश अंबानी बिजनेस टाइकून है और अनिल अंबानी कर्ज में डूबे हुए हैं, हम सब जानते हैं। तो कहीं ना कहीं अनिल अंबानी ने भी बहुत मेहनत की थी अपने बिजनेस को ऊपर ले जाने के लिए, लेकिन वो इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाए जितने उनके बड़े भाई हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं अपने काम के प्रति वो ग्रेटफुलनेस की कमी है। एक और एग्जांपल, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अरविंद केजरीवाल जी, इन दोनों ने भी अपना पॉलिटिकल करियर लगभग सेम टाइम पे शुरू किया था। लेकिन आज मोदी जी कहाँ हैं? उनका जो लेवल है, उनकी जो ख्याति है, उनको जो जनमत मिल रहा है, उनको पूरे विश्व भर से जो एप्रिसिएशन मिल रहा है, उस लेवल का एप्रिसिएशन, उस लेवल का जनमत अरविंद केजरीवाल जी को नहीं मिल रहा। उन्होंने भी बहुत मेहनत करी थी, अरविंद केजरीवाल ने भी। एक और एग्जांपल लेते हैं, सुंदर पिचाई और निकेश अरोरा, ये दोनों ने एक साथ ही गूगल ज्वाइन किया था। आज सुंदर पिचाई कहाँ है सब जानते हैं, और निकेश अरोरा, शायद कुछ लोग ऐसे होंगे यहाँ पे आज पहली बार शायद निकेश अरोरा का नाम सुन रहे होंगे। निकेश अरोरा गूगल में वो जहाँ पे है वहां पे वो बहुत मेहनत किए हैं उन्होंने भी, और वो सक्सेसफुल भी हैं। लेकिन जो बुलंदियां, जो सक्सेस सुंदर पिचाई को मिली, वो निकेश अरोरा को नहीं मिली। राइट दोस्तों? बिल गेट्स और पॉल एलन, इन दोनों ने एक साथ माइक्रोसॉफ्ट शुरू किया था, लेकिन जो समृद्धि बिल गेट्स को मिली, जो रिचनेस, जो फेम, नेम पूरे वर्ल्ड में, वो पॉल एलन को नहीं मिल पाई। एक्चुअली वो थोड़े डाइवर्ट हो गए, और वो अभी जहां पे है वहां पे सक्सेसफुल ही है। लेकिन हम सब बिल गेट्स को जानते हैं, पॉल एलन को नहीं जानते। राइट? एक और, विराट कोहली और रोहित शर्मा, इन दोनों ने भी लगभग सेम टाइम पे क्रिकेट के फील्ड में एंट्री की। रोहित शर्मा बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत मेहनती है, लेकिन विराट कोहली ने जो विराट सफलता पाई है, उसके सामने उनकी सक्सेस उतनी नहीं है, वो लेवल उनका उतना नहीं है। राइट? अग्री करते हैं दोस्तों? जब क्रिकेट की बात निकली है तो हम क्रिकेट के गॉड सचिन तेंदुलकर को कैसे भूल सकते हैं? इनके साथ जो है विनोद कांबली, कितने लोग जानते हैं विनोद कांबली को? ये दोनों ने एक साथ क्रिकेट ज्वाइन किया था, और सचिन, यहां तक कि सचिन तेंदुलकर से भी ज्यादा प्रतिभावान थे विनोद कांबली। शुरू के ट्रैक रिकॉर्ड आप देखेंगे इन दोनों के, तो सचिन से ज्यादा क्रिकेट में अच्छा स्कोर जो है विनोद कांबली का है। फिर ऐसा क्या हुआ कि तेंदुलकर आगे निकल गए और विनोद कांबली कहाँ खो गए, किसी को पता भी नहीं चला। तो सचिन तेंदुलकर बहुत ही ज्यादा ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं। जब वो रिटायर हुए उस वक्त उनकी जो स्पीच थी, आइए उनको सुनते हैं। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर 16 नवंबर 2013 का दिन इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज है। दुनिया भर के क्रिकेट फैंस ने इस दिन एक युग को खत्म होते देखा। 24 साल के लंबे अंतर्राष्ट्रीय करियर के बाद सचिन तेंदुलकर ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में क्रिकेट को अलविदा कह दिया। आज हम सचिन की फेयरवेल स्पीच की बात करेंगे, जिसने पूरी दुनिया की आंखें नम कर दी थीं। सचिन तेंदुलकर ने अपनी स्पीच में कहा, पूरी जिंदगी मैंने यहीं बिताई है।
ये सोचना मुश्किल है कि मेरे इस शानदार सफर का अंत हो रहा है। आज मैंने एक लिस्ट तैयार की है कि मुझे किन लोगों को धन्यवाद करना है। सबसे पहले मेरे पिता, जिनकी मृत्यु 1999 में हो गई थी। उनकी सीख के बिना मैं आपके सामने खड़ा ना हो पाता। आज मैं उनको बहुत मिस कर रहा हूँ। मेरी माँ, मुझे नहीं पता कि मेरे जैसे शैतान बच्चे को उन्होंने कैसे संभाला। मेरे बड़े भाई नितिन, उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे पता है कि तुम जो भी करोगे उसमें 100% ही दोगे। मेरा पहला बल्ला मेरी बहन सविता ने मुझे गिफ्ट किया था। मेरा भाई अजीत, उनके बारे में मैं क्या कहूँ, हमने इस सपने को साथ जिया था। उन्होंने मेरे लिए अपना करियर दांव पर लगा दिया। मुझे मेरे पहले कोच रमाकांत आचरेकर सर से मिलवाया। सबसे खूबसूरत चीज जो जीवन में हुई थी वो 1990 में जब मैं अंजलि से मिला। डॉक्टर होने के बावजूद उसने फैसला लिया कि मैं क्रिकेट खेलता रहूं और वो बच्चों का और घर का ध्यान रखेगी। जिंदगी के उतार चढ़ावों में भी मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया अंजलि। मेरी जिंदगी की बेस्ट पार्टनरशिप तुम्हारे साथ रही। फिर मेरे जीवन के 2 अनमोल हीरे, सारा और अर्जुन। मैंने तुम लोगों के कई बर्थडेज और छुट्टियां मिस की हैं, लेकिन वादा करता हूं कि अब हर पल तुम्हारे साथ रहूंगा। आचरेकर सर कभी मुझे ये नहीं कहते थे कि तुम अच्छा खेले, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मैं हवा में उड़ने लगूं। सर, अब आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि अब मैं नहीं खेलने वाला। बीसीसीआई भी मेरे करियर की शुरुआत में गजब की समर्थक रही और मैं अपने चयनकर्ताओं को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। सभी सीनियर क्रिकेटरों को धन्यवाद जो मेरे साथ खेले। आप सामने राहुल, वीवीएस और सौरभ को देख सकते हैं। अनिल कुंबले यहाँ नहीं है। सभी कोचों को भी धन्यवाद। मैं दिल से सभी फैंस को धन्यवाद करना चाहता हूँ। एक चीज जो मेरी आखिरी सांसों तक मेरे कान में गूंजती रहेगी वो है सचिन सचिन। रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे ये स्पीच सुनकर, गुस्बम्स आ गए हैं। तो सचिन तेंदुलकर बहुत ही हार्ड वर्किंग थे, बहुत ही कंसिस्टेंटली उन्होंने खेला। उनके जीवन में बहुत सारे चढ़ाव उतार भी आए। कई बार वो 0 पे भी आउट हुए, इतनी सेंचुरियां लगाई। कई बार वो 99 पे आउट हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपने काम के प्रति जो ग्रेटिट्यूड है वो करना कभी नहीं छोड़ा। और यही एक रीजन है जिसने सचिन को क्रिकेट का गॉड बना दिया। और उनकी स्पीच में हमने देखा कि किस तरीके से उन्होंने अपने जीवन में शामिल उन सभी लोगों का धन्यवाद किया है, पूरा लिस्ट बना के। तभी ये सफलता की बुलंदियों को वो छू सके। और अगर ऐसी ही सफलता अगर हम पाना चाहते हैं तो हमें भी अपने ब्लेसिंग्स को काउंट करना पड़ेगा। कल मैंने रणवीर सिंह का एक वीडियो ग्रुप में शेयर किया था, देखा था आप सबने? क्या कह रहे हैं रणवीर सिंह? मेरी तो सुबह उठते ही सबसे पहला काम मैं ग्रेटिट्यूड करने का ही करता हूँ। हर चीज के लिए ग्रेटफुल होता हूँ और वही चीज मुझे पूरे दिन हाई एनर्जी में रखती है। और मैं ऐसे अपॉर्चुनिटीज को, ऐसे लोगों को मैं अपने जीवन में आकर्षित कर लेता हूँ जहां पर मैं बॉलीवुड में अपने आप को एक हाई लेवल पे एस्टेब्लिश कर सकूं। ये कहा था उन्होंने अपनी स्पीच में। तो इसीलिए दोस्तों, अगर आप अपने करियर में, अपने वर्क प्लेस पे सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, तो अपने काम के लिए, आपके साथ काम में जो मदद कर रहे हैं उन सभी लोगों के लिए, आपके क्लाइंट्स के लिए, आपके बॉस के लिए, आपके कलीग्स के लिए, आपकी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए, वो सारी चीजें जो आपके करियर के आसपास, इसके इर्द गिर्द घूमती है, उन सभी के लिए ब्लेसिंग्स लिखना शुरू कीजिए। और हर ब्लेसिंग्स के बाद उसे पढ़कर 3 बार थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कहना शुरू कर दीजिए दोस्तों। आपके जीवन में मिरेकल होगा, आपका करियर रॉकेट की गति से ऊपर जाएगा। करके तो देखिए आप।
आगे बढ़े बुक रीडिंग में। चलिए, स्क्रीन शेयर करते हैं। यस, तो यदि आप सफलता पाना चाहते हैं या अपनी नौकरी या कारोबार में अवसर, प्रमोशन, धन, जबरदस्त विचार, प्रेरणा और प्रशस्ति जैसी अच्छी चीजों को बढ़ाना चाहते हैं, तो अपनी नौकरी या कारोबार के लिए कृतज्ञ होना अनिवार्य है, कंपलसरी। अपनी नोटबुक में ये सेंटेंस जो है ना, उसको लिख लीजिए अभी, कि अगर मैं अपनी करियर में सफलता पाना चाहता हूं, तो मुझे मेरे काम के लिए कृतज्ञ होना पड़ेगा, और वो रोज होना पड़ेगा। हम अपने करियर में ग्रोथ चाहते हैं ना, तो रोज कृतज्ञता व्यक्त करनी पड़ेगी अपने काम के प्रति। आप में जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, कृतज्ञ होने के लिए आपके पास उतनी ही अधिक चीजें आ जाएंगी। और अब तक आपको ये समझ आ चुका होगा कि अपने जीवन में किसी चीज को बढ़ाने के लिए आपको उसके लिए कृतज्ञ होना पड़ता है, जो आपके पास पहले से ही है। तो दोस्तों, जिसके पास अपनी नौकरी या कारोबार के लिए कृतज्ञता है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह अधिक समृद्ध होगा। और जिसके पास अपनी नौकरी या कारोबार के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए, अपनी जॉब के लिए कृतज्ञता का भाव नहीं है, उसके पास जो है अभी, वह भी उससे ले लिया जाएगा। अगर आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है जॉब में, तो कंप्लेन करने की जगह या फिर अपने कलीग से जलने की जगह अपने काम के लिए कृतज्ञ होना शुरू कर दीजिए। क्योंकि जब आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप खुद से ही अपने काम में अधिक तक मेहनत करेंगे। और जब आप अपने काम में अधिकतम मेहनत करते हैं, तो अपनी ओर आने वाले धन और सफलता को बढ़ा लेते हैं। सिंपल। यदि आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ नहीं है, उसके लिए ग्रेटफुल नहीं है, तो आप स्वतः ही इसमें कम मेहनत करेंगे। इस तरह जब आप कम देते हैं, तो आपको मिलता भी कम ही है। यूनिवर्सल लॉ है, आप जितना दोगे उतना आपको वापस मिलेगा। तो जब आप कम देते हैं, तो फिर आपके तरफ आने वाली चीजें भी कम हो जाती हैं। तो फलस्वरूप आप अपने कामकाज से कभी खुश नहीं होंगे, हमेशा एक डिससैटिस्फैक्शन की फीलिंग में रहेंगे। और जितना जरूरी है उससे ज्यादा काम भी नहीं करेंगे आप, कभी अनिवार्य से अधिक योगदान नहीं देंगे। तो जिससे आपकी नौकरी या कारोबार रुक जाएगा, स्टक हो जाएंगे आप अपने करियर में। और अंत में इसका ह्रास होगा, जिसका अर्थ है कि आपकी नौकरी जा भी सकती है। तो याद रखें, जिसमें कृतज्ञता नहीं है, उसके पास से वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। तो आप कृतज्ञता की जितनी मात्रा देते हैं, उसी अनुपात में आपको प्रतिफल मिलता है। ये यूनिवर्सल लॉ है। ये न्यूटन की गति के तीसरे नियम जैसा है। राइट? तो आप अपनी कृतज्ञता की मात्रा को नियंत्रित करके खुद को मिलने वाली धनराशि की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। तो आज से करना क्या है? आज से हमें हमारे डे टू डे लाइफ में, चाहे आप हाउसवाइफ ही क्यों ना हो, अपने वो सारे काम जो आप घर के लिए करती हैं, सारी हाउसवाइफ की यही एक कंप्लेन होती है कि मेरे काम की कोई कदर ही नहीं करता। मैं मेरे फैमिली मेंबर्स के लिए इतना करती हूँ, घर में सबसे पहले उठती हूँ, सबसे लास्ट में सोती हूँ, लेकिन फिर भी
मेरे काम की कोई कदर नहीं करता, अपने काम से वो डिससैटिस्फाइड रहती है और एक बेरंग सी जिंदगी जीती है। आज से चेंज कीजिएगा अपने एटीट्यूड में। अपने हर काम के लिए ग्रेटफुल हो जाइएगा, उसके लिए पॉजिटिव भाव रखिएगा। इस भाव से खाना पकाइएगा कि मैं ये जो खाना पका रही हूँ, उससे मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत ही पॉजिटिव फील करेंगे, अपने काम के लिए एनर्जी में रहेंगे, अपना 100% दे पाएँगे, तो वो अपने करियर में, अपने काम में सक्सेसफुल हो जाएँगे। मेरा हस्बैंड सक्सेसफुल हो जाएगा। मेरा बच्चा ये खाना खाएगा, वो खा के उसका स्टडी में ध्यान लगेगा, वो अच्छी तरीके से पढ़ पाएगा। इस भाव से खाना बनाइएगा। और ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं, उसके लिए ग्रेटफुल हो जाइएगा। अगर आप हाउसवाइफ हैं, आप अर्न नहीं करती है, कोई बात नहीं। लेकिन जो आपके घर के सदस्य अर्न कर रहे हैं, उनका जीवन आसान बनाने के लिए तो आप अपना योगदान दे रही है ना। रोज टिफिन बना के दे रही है ना अपने हस्बैंड को, रोज लंच बॉक्स दे रही है ना अपने बेटे को, अपने हस्बैंड की वो सारी बातें, वो सारी चीजें जिससे उनका जीवन आसान हो, वो सारे काम तो आप कर रही है ना। तो आप डायरेक्टली नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली वो अपना काम ठीक से कर पाए, उसके लिए अपना योगदान तो दे ही रही है। अगर इस दृष्टिकोण से आप सोचेंगी, तो आप अपने काम के लिए, अपने लिए ग्रेटफुल हो पाएंगी। और फिर देखिएगा, चमत्कार होगा। तो यदि आप किसी कारोबार के मालिक हैं, तो आपके कारोबार का मूल्य आपकी कृतज्ञता के अनुसार बढ़ेगा या घटेगा? आप अपने कारोबार, ग्राहकों और कर्मचारियों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होते हैं, कारोबार उतना ही ज़्यादा फलेगा, फूलेगा और बढ़ेगा। कितनी इम्पोर्टेंट बात कही है, राइट? हमने अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी का एग्जाम्पल देख लिया है, राइट? बिल गेट्स और उसका भी एग्जाम्पल दे दिया है, एलन का। सुंदर पिचाई और निकेश अरोरा का भी एग्जाम्पल दे दिया है, ले लिया है हमने। जब मालिक कृतज्ञ होना छोड़ देता है और कृतज्ञ होने की बजाय चिंता करने लगते हैं, तो कारोबार नीचे की ओर फिसलने ही लगता है। आपका बिजनेस ग्रोथ कम होने लगेगा, स्टक हो जाएंगे आप। तो यदि आप अभिभावक यानी पेरेंट हैं और आपका काम अपने बच्चों की परवाह करना और घर संभालना है, तो जीवन में इस बिंदु पर कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। ये अक्सर जीवन में एक बार का अवसर होता है, जब आप इस समय के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप अधिक सहारे, अधिक मदद, अधिक सुंदर पलों और अधिक खुशी के अनुभवों को आकर्षित करेंगे। तो जैसे मैंने पहले कहा, अगर उस तरीके से अगर एक हाउसवाइफ अपने डेली रूटीन में ग्रेटिट्यूड के भाव में रहती है, अपने जीवन के लिए धन्यवाद के भाव में रहती है, अपने काम के प्रति ग्रेटफुल रहती हैं, तो उनके रिश्ते बहुत ज्यादा मधुर हो जाते हैं और आप अपने जीवन में ज्यादा हैप्पी पलों को
और ऐसे सर्कमस्टेंसेस को जहां पर आप फैमिली के साथ बहुत ही ज्यादा हैप्पी मोमेंट्स गुजार सके, उनको आप अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पर जो हाउसवाइफ है उनको लगता है कोई भी कि मेरे जीवन में कुछ कमी है या फिर मुझे वो नहीं मिल रहा जो मैं डिजर्व करती हूँ, अभी से अपने काम के लिए, घर के काम के लिए और अपने फैमिली मेंबर्स के लिए ग्रेटफुल हो जाइए। आपके घर में जो मेड आती है उस मेड के लिए ग्रेटफुल हो जाइए। आपके किचन में बहुत सारे होम अप्लायंसेस हैं जो आपका काम सरल बना देते हैं। गैस स्टव है, माइक्रोवेव ओवन है, मिक्सर है, ब्लेंडर है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है। उनके लिए ग्रेटफुल हो जाइए आप। अगर आप कॉन्शियसली ढूंढने जाएंगी तो अपने आसपास ऐसी 50 चीज मिल जाएंगी घर में भी जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो। और जैसे ही आप ग्रेटफुल होना शुरू कर देंगे, आप और हैप्पी पलों को आकर्षित कर लेंगे अपने जीवन में। तो आपको अपने कामकाज से प्रेम करना चाहिए, चाहे वो जो भी हो सकता है आपने अभी नया स्टार्टअप किया है, आपने इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन इनकम इतना नहीं आ रहा है, खर्चे ज्यादा है बिजनेस में, स्टार्टअप में, और आप अपने काम को बढ़ाना चाहते हैं, उसे ऊपर ले जाना चाहते हैं। अपने काम को बढ़ाने के लिए अच्छी टीम चाहते हैं, अच्छे रिसोर्सेज चाहते हैं, ऐसे लोगों को चाहते हैं, ऐसे क्लाइंट्स को चाहते हैं, राइट पीपल। तो अभी से आप अभी जिस लेवल पे है ना, उस लेवल के अपने काम के लिए कृतज्ञ होना शुरू कर दीजिए। और आपको रोज अपने काम पर जाने को लेकर एक्साइटेड होना चाहिए, रोमांचित होना चाहिए। इससे कम से कभी समझौता ना करें। अगर आप काम पे जाते वक्त लो एनर्जी में हो, तो फिर आप ऐसे लोगों को कैसे आकर्षित करेंगे जो आके आपका काम बढ़ाएं? आप खुद लो एनर्जी में हैं। यस और नो? अग्री करते हैं दोस्तों? बलबन मोमेंट लग रहा है ये? अगर बलबन मोमेंट लग रहा है तो चैट बॉक्स में टाइप करें BO। यस, वेरी गुड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। बहुत ही एक्टिव ऑडियंस है आज की। बहुत सारे BO आ रहे हैं चैट बॉक्स में। वेरी गुड। आई एम ग्रेटफुल टू यू, ऑल ऑफ यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देखा, मैंने मौका ढूंढ लिया ग्रेटिट्यूड व्यक्त करने का। तो ऐसे मौके ढूंढने हैं आपको आज से, क्योंकि इस चीज की हमें आदत नहीं है, तो हमें इसकी आदत डालनी है, ग्रेटफुलनेस में रहने की। तो यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के बारे में ऐसा महसूस नहीं करते हैं, या अगर ये आपके सपनों की नौकरी नहीं है, हो सकता है कि आप जो काम कर रहे हैं वो ऐसा काम नहीं है जो आपका सपना था, या फिर वो काम नहीं है जो काम करना आपको अच्छा लगता है, लेकिन करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि सर्वाइवल के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, फैमिली को चलाना है। तो अगर आप ऐसी नौकरी पाना चाहते हैं जहां पे आपको काम करने में मजा आए, आपको जॉब सेटिस्फेक्शन फील हो, तो ऐसी नौकरी को अट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ होना पड़ेगा। यहाँ पे लेखिका ने यही कहा है। तो ऐसी नौकरी पाने का अचूक तरीका यही है। अचूक तरीका, इस अचूक शब्द को मेंशन किया है उन्होंने, उसको आप बहुत ही बोल्ड देखिएगा। अपने सपनों की नौकरी, सपनों का जॉब पाने का अचूक तरीका यही है कि अपनी
वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ बने। आज ही ये कल्पना करें कि आप एक अदृश्य मैनेजर हैं, राइट? जैसे मैंने पहले कहा, हमें आदत नहीं है ग्रेटिट्यूड करने की। तो हर पल ग्रेटफुलनेस के भाव में रहने के लिए क्या करें? उसके लिए लेखिका ने एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज बताई है कि आज आप क्या करना है, अपने आप को एक अदृश्य मैनेजर के तौर पे रखना है, जिसका काम नौकरी के बारे में आपके विचारों और भावनाओं का रिकॉर्ड रखना है। एक ऐसा इमेजिनरी अदृश्य मैनेजर आपको रखना है, जो आपको ये इमेजिन करना है कि वो चौबीसों घंटे आपके ऊपर नजर रख रहा है। कल्पना करें कि आज आप जहां भी जाते हैं, आपका मैनेजर हाथ में पेन और डायरी लेकर आपके पीछे पीछे पहुंच जाता है। और जब भी आप अपनी नौकरी में कृतज्ञ होने वाली कोई चीज ढूंढ निकालते हैं, तो वो मैनेजर उसे लिख लेता है, वो रिकॉर्ड कर लेता है। तो आज से हमें करना क्या है? उस मैनेजर को हमेशा बिजी रखना है। मतलब उसे हर मिनट ऐसा मौका देना है कि भाई तू लिख, मैं इस चीज के लिए ग्रेटफुल हूं, मैं इस चीज के लिए ग्रेटफुल हूं, मैं इस चीज के लिए ग्रेटफुल हूं। कोशिश कीजिए वो 1 मिनट भी फ्री ना पड़े। आपका काम क्या है उसके लिए? आपका काम कृतज्ञ होने के लिए अधिकतम चीजों की तलाश करना है, ताकि दिन के अंत में मैनेजर के पास कृतज्ञता की लंबी सूची बन जाए। ये सूची जितनी लंबी होती है, आपका अदृश्य मैनेजर आपके धन, आपकी कामकाज में सफलता, आपको अवसरों, अपॉर्चुनिटीज, आनंद और संतुष्टि में उतना ही अधिक जादू कर सकता है। मैंने पिछले सेशंस में एक बार शेयर किया था, जब मैंने ग्रेटफुलनेस की प्रैक्टिस शुरू की थी। मैं जैसे ही सुबह उठती हूँ, उठते ही तुरंत भगवान का धन्यवाद करती हूँ। एक और नया दिन मुझे जीने के लिए आपने मुझे दे दिया, उसके लिए भगवान तुम्हारा बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं मेरे बेड का ग्रेटिट्यूड करती हूँ कि उस बेड पे मैं कंफर्टेबली सोई रात भर और मुझे साउंड स्लीप आई। उसके बाद जैसे ही मैंने अपना पाँव धरती पे रखा, मैं धरती माता का आभार व्यक्त करती हूँ। अगर ये धरती नहीं होती तो मैं कैसे चलती? कहाँ खड़ी रहती मैं? फिर चल के जब मैं जाती हूँ वॉशरूम की तरफ, तो अपने पाँवों का धन्यवाद करती हूँ कि मेरे पास हेल्दी पाँव हैं, जो मुझे चलने में हेल्प कर रहे हैं। बेसिन के पास पहुँचती हूँ, उस बेसिन का भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि मेरे पास बेसिन है, जिसका मैं उपयोग कर सकती हूँ अपने पर्सनल काम के लिए। उस बेसिन में आने वाले पानी के लिए धन्यवाद करती हूँ। उस टूथब्रश, उस टूथपेस्ट का मैं धन्यवाद करती हूँ, जिसे मैं ब्रश करती हूँ। उस मिरर का धन्यवाद करती हूँ, जिसमें मैं अपना प्यारा मुखड़ा देखती हूँ, जिसे देखकर मेरे चेहरे पर स्माइल आ जाती। नहाने जाती हूँ बाथरूम में, वो बाथरूम में वो शावर है, शावर का धन्यवाद करती हूँ। वो सोप है, शैम्पू है, उसका धन्यवाद करती हूँ। वहाँ पे बाल्टी है, मग है, उसका धन्यवाद करती हूँ। उस बाथरूम को साफ रखने के लिए टॉयलेटरी क्लीनर्स पड़े हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्हीं की बदौलत मेरा बाथरूम क्लीन रहता है और वहाँ पे मुझे नहाने जाने में मज़ा आता है। मैं उस टॉवेल का धन्यवाद करती हूँ, जिससे मैं अपना बदन पोंछती हूँ। उन कपड़ों का धन्यवाद करती हूँ, जो मैं पहनती हूँ। उसके बाद मैं उस नाश्ते का धन्यवाद करती हूँ, जो मैं करती हूँ। स्नान करने के बाद ब्रेकफ़ास्ट करती हूँ। वो ब्रेकफ़ास्ट जिसने बनाया है, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। वो ब्रेकफ़ास्ट जिस प्लेट में है, मैं उस प्लेट का भी धन्यवाद करती हूँ।
मेरे पास जितनी ज़रूरत है उससे कई अधिक बर्तन हैं, मैं उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। मेरे किचन में इतने होम अप्लायंसेस है उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। उसके बाद जब मैं अपने काम पे लगती हूँ, तो मेरे काम के लिए धन्यवाद करती हूँ, मेरी टीम के लिए धन्यवाद करती हूँ, मेरे लैपटॉप के लिए धन्यवाद करती हूँ, इंटरनेट सर्विसेज़ के लिए धन्यवाद करती हूँ क्योंकि उसके बगैर तो मेरा ऑनलाइन कोचिंग बिज़नेस चलेगा ही नहीं। मेरे मोबाइल के लिए धन्यवाद करती हूँ, मेरे सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए धन्यवाद करती हूँ, मेरे सारे कम्युनिटी मेंबर्स के लिए धन्यवाद करती हूँ, मेरे यूट्यूब वीडियोज़ के लिए धन्यवाद करती हूँ। उन वीडियो को शूट करने के लिए जो चीज़ें लगती हैं, ऑफ़िस मैनेज करने के लिए जो चीज़ें लगती हैं, मैं उन चीज़ों के लिए धन्यवाद करती हूँ। आज जो भी इंक्वायरी आई, उन सारी इंक्वायरीज़ के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। जिन लोगों ने मुझे रेफरल दिए, मैं उन लोगों का धन्यवाद करती हूँ। जिन लोगों ने मुझे पेमेंट किया, उनका धन्यवाद करती हूँ। वो पेमेंट जिस बैंक में आया, मैं उस बैंक का भी धन्यवाद करती हूँ। तो इस एग्ज़ाम्पल से आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर हम कॉन्शियसली सोचें, तो हमें हर पल एक ऐसी चीज़ मिल सकती है, जिसके लिए हम धन्यवाद कर सकते हैं। येस और नो दोस्तों? वो सारे प्रोजेक्ट अगर आपकी नौकरी में मिले हैं, उस प्रोजेक्ट के लिए आप धन्यवाद करें। उस प्रोजेक्ट को अच्छी तरीके से हैंडल करने के लिए आपके टीम मेंबर्स अगर आपको हेल्प कर रहे हैं, प्रेज़ेंटेशन बना रहे हैं, तो उनके लिए धन्यवाद करें। अगर आप मार्केट में जाते हैं सेल्स के लिए, उस वक़्त कुछ व्हीकल्स का उपयोग करते हैं, उस व्हीकल में डलने वाले पेट्रोल का, अगर आप डीज़ल की कार यूज़ करते हैं, तो डीज़ल का भी, उस फ्यूल का धन्यवाद करें। वो फ्यूल आप भरवा पा रहे हैं, उसके पैसे हैं आपके पास, उसके लिए धन्यवाद करें। आपको हर महीने तनख्वाह मिलती है, उसके लिए धन्यवाद करें। आपकी टीम आपको हेल्प कर रही है, आपके टारगेट और डेडलाइन्स को पूरा करने में, उसके लिए धन्यवाद करें। अपने क्लाइंट्स का धन्यवाद करें, अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज़ का धन्यवाद करें। तो आप अपनी नौकरी की उन सारी चीज़ों के बारे में सोचें, जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। शुरुआत में इस तथ्य पर विचार करें कि आपके पास सचमुच एक नौकरी है। कई बार ऐसा होता है ना, बेरोज़गार हैं आप, तो आप उन विषय में सोचें कि अगर आप नौकरी करेंगे, तो वहाँ पे आप क्या देने के लिए तैयार हैं? सोचें कि आप समय बचाने के लिए कितने सारे उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि फ़ोन, प्रिंटर, इंटरनेट, कंप्यूटर। उन लोगों के बारे में सोचें, जिनके साथ आप काम करते हैं, जिसके साथ आपकी मित्रता है। उन लोगों के बारे में सोचें, जो आपके काम को अधिक आसान बनाते हैं, जैसे रिसेप्शनिस्ट, असिस्टेंट, सफाई कर्मी, डिलीवरी करने वाले लोग। इस बारे में सोचें कि तनख्वाह मिलते वक़्त कितना अच्छा महसूस होता है। अपने काम करते वक़्त उन प्रिय पहलुओं के बारे में सोचें जिन्हें करना आपको बहुत पसंद है। अगर आपको माल डिस्पैच करना बहुत अच्छा लगता है, तो उसके लिए धन्यवाद करें। अगर आपको ईमेल करना अच्छा लगता है, तो आप उसके लिए धन्यवाद करें। तो जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज़ खोजें, तो हर बार अपने अदृश्य मैनेजर को लिखने के लिए विवश करते हुए कहें, "मैं किसके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ?" तो आपका मैनेजर आपको जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते देखता है ना,
वह आपके कामकाज में उतनी ही जल्दी जादू करने के लिए प्रेरित होगा और आपके जीवन में अधिक जादू प्रकट हो जाएगा। वैसे ये संभव है कि आप एक दिन में ही अपने कामकाज के लिए इतनी सारी कृतज्ञता महसूस कर लें कि परिस्थितियां तुरंत बेहतर नजर आने लगे। अपने काम के प्रति देखने का हमारा दृष्टिकोण ही चेंज हो जाएगा इस प्रैक्टिस से। देखिए, अब तक तो हम जो करते आए हैं, उससे तो हमारी प्रगति इतनी नहीं हो रही जितने हम चाह रहे हैं। तो अगर आपको यहाँ जब है, वहां से अगर आपको आगे जाना है, तो क्या अब तक जो करते आए हैं वही करते रहेंगे तो उससे आगे बढ़ पाएंगे क्या? तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो अब तक आपने नहीं किया है। तो आपको कोई नई स्किल सीखनी होगी और उसके साथ-साथ आपको इस कृतज्ञता को भी उसमें ऐड करना पड़ेगा। कृतज्ञता को ऐड करेंगे ना आप, चाहे आपकी स्किल्स कम भी होगी ना, फिर भी आप सक्सेसफुल हो जाएँगे। आप अपने पास ऐसे कई सारे लोगों को देखते होंगे, आपको लगता है कि यार इससे तो ज़्यादा बेहतर मैं करता हूँ। उसमें स्किल्स मेरे से कम है, लेकिन वो मेरे से ज़्यादा पैसे कमा रहा है। है ना? सोचिएगा आप, आपके आस-पास ही ऐसे लोग मिल जाएँगे। तो कमी किस चीज़ की है? कमी कृतज्ञता की है। आपके अंदर कृतज्ञता की कमी है। शायद वो बंदा कृतज्ञता जो अपने काम के प्रति बता रहा है, उसका लेवल आपसे ज़्यादा है, ऊपर है और आपकी कृतज्ञता उस लेवल की अब नहीं है, जिससे आप उसके जितनी सक्सेस पा सकें। जबकि आपके पास उससे ज़्यादा स्किल्स है। तो अगर आप उसमें कृतज्ञता ऐड कर देंगे, तो आप कितने ऊपर जाएँगे सोच लीजिए। तो यदि ये जादू की तरह काम करना अभ्यास किसी वीकेंड पर या उस दिन पड़ता हो, जब आप नौकरी पर नहीं जाते हैं, तो अगले दिन के अभ्यास पर जाएँ और फिर जिस दिन भी आप दोबारा नौकरी पर जाएँ, उसी दिन उस जादुई अभ्यास पर लौटें। तो हर बार मतलब आप जॉब जॉब पर जाते हैं तो घर से निकलते वक़्त आपके मन में वो एक्साइटमेंट होनी चाहिए, यार मैं आज कुछ करके दिखाऊँगा। आज मैं अपने काम में कुछ नया ऐसा करके दिखाऊँगा। ऐसी हाई एनर्जी में निकले और उसके लिए वो काम मुझे मिला है, मेरे पास काम तो है उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो जाएँ। और उस एक्साइटमेंट में आप जाएँ जॉब पे, हाई एनर्जी में। तो जिस दिन छुट्टी होती है, मैं तो कहती हूँ उस दिन भी क्योंकि मैंने पहले ही कहा था हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, वो रियलिटी और इमेजिनरी में फ़र्क नहीं करता है। आप संडे के दिन भी ऐसा सोच तो सकते हैं ना घर में बैठे-बैठे, आँख बंद करके कि मैं घर से निकला कुछ काम करने के लिए और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, ऐसा फ़ील तो कर सकते हैं ना और उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। घर में बैठे-बैठे ही इमेजिनरी ग्रेटफुलनेस की प्रैक्टिस करें, मिरेकल होगा। आज संडे है आप कहीं घूमने तो जाएँगे? ज़्यादातर घूमने जाते हैं तब तो हम एक्साइटेड होते ही हैं। लेकिन कई ऐसे लोग हैं, सचिन तेंदुलकर ने कहा ना, मैंने मेरे बच्चों की बहुत सारे बर्थडेज़ और छुट्टियाँ मिस की है। तो आपको इस बात के लिए ग्रेटफुल नहीं होना चाहिए कि आपको अपने परिवार के साथ छुट्टियाँ मनाने का मौका मिल रहा है। आज का संडे आप अपने परिवार के साथ आज एन्जॉय करने वाले हैं। उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं ना हम, राइट? तो क्या करना है आज? आज मतलब आज से ये आप हमारे डेली रूटीन का पार्ट बन जाना चाहिए अभी। उस अदृश्य मैनेजर को अभी आपको चौबीसों घंटे 365 दिन के लिए हायर कर लेना है। तभी मिरेकल होगा आपकी लाइफ में। क्योंकि हम नेचुरली कंप्लेन करने के लिए, नेगेटिव
थिंकिंग के लिए प्रोग्राम्ड है और हमारी इस न्यूरल पैटर्न को ब्रेक करने के लिए हमारे ब्रेन को नए न्यूरल पैटर्न देने पड़ेंगे और उसके लिए हमारा ब्रेन जो काम करता है वो किस तरीके से करता है, जिस चीज को बार बार रिपीट किया जाता है वो उसके नए न्यूरल पैटर्न बना लेता है। जो साइंस के स्टूडेंट हैं वो इस बात को जानते हैं। तो अब तक हम कंप्लेन करने की प्रैक्टिस ज्यादा करते थे तो उसके न्यूरल पैटर्न बने हुए हैं, ऑलरेडी ब्रेन में पड़े हुए हैं। लेकिन अब हमें पॉजिटिव जीना है, पॉजिटिव थिंकिंग करना है 24 घंटे। तो उसके लिए हमें 24 घंटे पॉजिटिव थिंकिंग करने की आदत डालनी पड़ेगी। सारी दुनिया कहती है, सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स कहते हैं पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो। लेकिन पॉजिटिव रहो कैसे, ये कोई नहीं बता रहा। आज जादू बुक आपको बता रही है, ये एक्सरसाइज आपको बता रही है कि अगर आप इस चीज की आदत डालना शुरू करते हैं तो आप 24 घंटे पॉजिटिव माइंडसेट में रहना शुरू कर देंगे। क्योंकि आपका फोकस अब कहाँ जाएगा? उस अदृश्य मैनेजर को लिखवाने के लिए मैं ऐसी कौन सी चीजें ढूंढूं जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हूं। तो आपका फोकस कहाँ है? पॉजिटिव चीजों पर, अपने ब्लेसिंग्स गिनने पर। हर बार यही थॉट चलना चाहिए आपके माइंड में कि यार अब मैं इस पल में, इस वक्त, इस क्षण मैं किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकता हूं या हो सकती हूँ। और जैसे ही आप उस एटीट्यूड में आ जाएंगे ना, जिस तरीके से शाहरुख खान ने कहा, ग्रेटिट्यूड आपका एटीट्यूड होना चाहिए। फिर आपको सक्सेसफुल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो क्या करना है? सबसे पहले तो अपनी नियमतें गिने। रोज 10 नई चीजें लिखनी है कि आज ऐसी कौन सी 10 नई चीजें हैं जिसके लिए मैं आज ग्रेटफुल हो सकता हूं। और लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, रीजन के साथ। मैं इंटरनेट सर्विसेज की धन्यवाद करती हूँ क्योंकि उसी की बदौलत मैं आज जूम सेशंस ले पा रही हूँ, मेरा ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस कर पा रही हूँ, रीजन के साथ। तो वो जो ईशान कंपनी है जिसका इंटरनेट कनेक्शन है मेरे घर में, आई एम ग्रेटफुल टू ईशान कंपनी कि आप इंटरनेट कनेक्शन, आप इंटरनेट का सर्विस है वो मुझे प्रोवाइड करवा रहे हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो 10 चीजें ऐसी लिखनी है, उसको अच्छे से पढ़ना है और हर एक सेंटेंस के अंत में आपको 3 बार थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कहना है। और वो कहते वक्त आपको दिल से धन्यवाद महसूस करना है। ये सारा खेल फीलिंग का है दोस्तों। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज लॉ ऑफ फीलिंग। अगर आप धन्यवाद करते हैं लेकिन उस वक्त आपके मन में वो भाव नहीं है तो जादू काम नहीं करेगा। और इसीलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ कि असाइनमेंट करिए। अपने आप को वादा कीजिए कि मैं असाइनमेंट ग्रुप में शेयर करूंगी या करूंगा। जब आप वो असाइनमेंट शेयर करते हैं, उस चीज को पढ़कर अगर कोई इंस्पायर हो जाता है और वो खुद भी अपने नियमतें गिनना शुरू कर देता है, सोचिए आपने अनजाने में ही किसी के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए अपना योगदान दे दिया। इस दृष्टिकोण से अगर आप सोचेंगे तो आप असाइनमेंट जरूर शेयर करेंगे। और ये जो ब्लेसिंग्स है ना, वो जो मिरेकल करती है ना, वो अनलिमिटेड होता है कि आपकी वजह से किसी के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आया। आप उसके लिए निमित्त बने। तो ये तो आपको करना ही है। साथ ही अब क्या करना है, आज ऑफिस में काम करते समय ये कल्पना करें कि एक अदृश्य मैनेजर आपका पीछा कर रहा है
और जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजते हैं तो वह उसे लिख रहा है। वो चौबीसों घंटे आपके पास ही है, खड़ा ही है वो। आज आपका काम अपनी नौकरी में, अपने जॉब में ज्यादा से ज्यादा चीजों की तलाश करना है जिनके लिए आप कृतज्ञता महसूस कर सके। हर पल मैंने अपनी इसीलिए ही मैंने शेयर किया मैं कैसे कर रही हूँ, और मेरे कल मेरी लाइफ में हो रहे हैं। अगर मेरी लाइफ में हो रहे हैं तो और दुनिया के हजारों लोगों के जीवन में हुए हैं तो आपके जीवन में भी होंगे, लेकिन करना तो आपको ही पड़ेगा। ज्ञान खजाना है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस ही उसकी मास्टर की है, उस ज्ञान के खजाने का रिजल्ट पाने की। ठीक है, तो सभी लोग अपने आप से कमिटमेंट करें कि मैं रोज असाइनमेंट करूंगा या करूंगी और उसे शेयर भी करूंगी। तो जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजें तो ये कहकर अपने मैनेजर से उसे लिखवा लें, मैं क्या के लिए बहुत कृतज्ञ हूं, मैं किस चीज के लिए बहुत कृतज्ञ हूं। मैं आज इस फोन कॉल के लिए कृतज्ञ हूं जहां से मुझे आज नया ऑर्डर मिला है। मैं उस व्यक्ति के लिए कृतज्ञ हूं जिसने मुझे ये ऑर्डर दिया है। मैं उस व्यक्ति के लिए कृतज्ञ हूं जिसने इस व्यक्ति का रेफरल दिया था, जिसके कारण मुझे आज नया ऑर्डर मिला है। तो हर वो चीज उसके इर्द गिर्द है, उसके लिए आप धन्यवाद करें। ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें, दिल से ग्रेटफुल हो जाएं। रंडावन ये कहती है इस पुस्तक की लेखिका कि मैं रोज तब तक लिखती रहती हूँ ग्रेटिट्यूड, तब तक लिखती रहती हूँ जब तक खुशी से मेरी आंखों से आंसू नहीं आ जाते। तब जाके वो इस लेवल पे पहुंची है, वो वर्ल्ड वाइड फेमस हुई है। और आज रात सोने जाने से ठीक पहले वो जादुई पत्थर एक हाथ में थामना है अपने, और दिन भर में हुई सारी अच्छी चीजों को याद करना है, और उसमें से कौन सी सबसे अच्छी चीज थी उसको याद करके उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू कह के सो जाना है। राइट? तो क्लियर हो गया सभी को? अगर क्लियर हो गया है तो चैट बॉक्स में टाइप करें क्लियर। यस, एक्टिवली पार्टिसिपेट। यस, वेरी गुड वेरी गुड, वेरी क्लियर, वेरी गुड। तो आज आपको एक मास्टर की मिली है आज के सेशन से कि मैं अपने डे टू डे लाइफ में चौबीसों घंटे पॉजिटिव माइंडसेट में कैसे रहूं, और उसके लिए एग्जैक्टली मुझे करना क्या है। उसकी क्लैरिटी मैं समझती हूँ आपको मिली होगी। यकीन कीजिएगा दोस्तों, मैंने जब से ये फॉलो करना शुरू कर दिया था ना, तब से मैं चौबीसों घंटे पॉजिटिव माइंडसेट में रहने लगी हूँ। तब से ऐसा नहीं है कि नकारात्मक परिस्थितियां नहीं आती है मेरे जीवन में, नकारात्मक लोग नहीं आते हैं, या फिर मेरे मन में नेगेटिव थॉट नहीं आते हैं, आते हैं। लेकिन जब मैंने प्रैक्टिस ही इस चीज की कर दी कि मैं इस वक्त ऐसा क्या सोचती हूँ जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हो सकती हूँ, तो फिर ऑटोमेटिकली मेरी एनर्जी उस लेवल पर चली गई कि वो जो नेगेटिव लोग मेरे जीवन में हर्डल क्रिएट कर रहे थे ना, वो ऑटोमेटिकली मेरे जीवन से हट गए। और जादू ये हो गया कि मेरे जीवन में ऐसे लोगों का प्रवेश हो गया जिन्होंने आगे मेरे जीवन को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देना शुरू कर दिया। अच्छे मेंटोर्स मिल गए मुझे, अच्छी बुक्स मिल गए, अच्छे आर्टिकल्स मिल गए, अच्छे क्लाइंट्स मिल गए, अच्छे रेफरेंस मिल गए।
लेकिन हमारा ब्रेन नेगेटिव थिंकिंग के लिए प्रोग्राम्ड है, तो होगा अभी शुरू में कि आप भूल जाएंगे, वापिस से उस जोन में चले जाएंगे। तो उस जोन में ना चले जाए उसके लिए क्या करेंगे आप? हर पल मैं ये सोच में कैसे रहूं, उसका भी मैं आपको एक अचूक उपाय बता देती हूँ जिसको मैंने खुद फॉलो किया है और उसके रिजल्ट्स पाए हैं, इसीलिए कॉन्फिडेंटली बता सकती हूँ। आपको अपने मोबाइल में हर घंटे का अलार्म डालना है। जैसे ही अलार्म बजता है, आपको सोचना है कि मैं क्या सोच रही हूँ। क्या मैं इस वक्त ये सोच रही हूँ कि मैं इस वक्त किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकती हूँ? अगर ये सोच है आपके मन में, वेरी गुड, कंटिन्यू। लेकिन अगर ये सोच नहीं है तो शिफ्ट करिए अपने माइंड को। ये अलार्म आपकी थिंकिंग पैटर्न को ब्रेक करेगा, क्योंकि होता यही है कि जैसे ही हम नेगेटिव थिंकिंग में चले जाते हैं, तो उसके बहाव में चले जाते हैं। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा नेगेटिव थॉट आता ही जाता है, आता ही जाता है, आता ही जाता है। अग्री करते हैं? हम ये जोन में फंस जाते हैं। और जब हमें रियलाइज होता है 2 घंटे बाद कि यार मैं कितना नेगेटिव सोच रही थी, फिर हम गिल्ट में चले जाते हैं कि मैंने तो 2 घंटे नेगेटिव थिंकिंग कर ली। आज तो मुझे ग्रेटफुलनेस के भाव में रहना था, उस अदृश्य मैनेजर को अब मैं क्या लिखाऊंगी? तो ऐसी नौबत ना आए, इसीलिए मैं पहले ही आपको बता रही हूँ। अगर हर आधे घंटे का लगा लो तो भी वो आपके ऊपर है। आप कितना ग्रेटफुल होना चाहते हैं मैक्सिमम, और आप खुद जानते हैं कि आपके अंदर कितने प्रकार के और कितने नेगेटिव थिंकिंग के पैटर्न चल रहे हैं। आप कितने जल्दी नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न से बाहर आ पाते हैं, वो आपको ही पता है। उस हिसाब से आप अपने अलार्म लगा लीजिए और आज से हर पल, हर क्षण, हर चीज के लिए ग्रेटफुलनेस में रहना शुरू कर दीजिए दोस्तों। जादू हो जाएगा। तो आज की एक्सरसाइज प्रैक्टिस करते वक्त क्या हर्डल आ सकते हैं, उसका भी तोड़ मैंने आज आपको दे दिया है। तो अब आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं रहना चाहिए। उस अदृश्य मैनेजर को लिखवाने के लिए मेरे पास क्या होगा आज? आज आप कितनी चीजें लिखवाएंगे अपने अदृश्य मैनेजर को, आप खुद सोचिए। लिस्ट बनाइए उसका। ठीक है? तो ये था आज का सेशन। आशा है आप सबको आज के सेशन से बहुत वैल्यू मिली होगी। तो मैं अब आप लोगों से जानना चाहूंगी कि आज के सेशन से आप क्या टेक अवे लेकर करके जा रहे हैं, क्या लेकर जा रहे हैं आप? शेयर करना चाहेंगे कोई? यस, कौन शेयर करना चाहेगा? मैम थोड़ा शेयरिंग करना है। यस मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू, यू हैव कम इन आवर लाइव्स और पॉजिटिव सब हो रहा है, सीख रहे हैं कैसे होना है। ओके, अननोइंगली कुछ चीजें हुई है मेरे साथ, वो उसका शेयरिंग करती हूँ। और 2-3 क्वेश्चंस है। एक क्वेश्चन तो ये है कि नसीब या डेस्टिनी जैसा कुछ होता है क्या? अपना नसीब हम खुद ही बनाते हैं। अगर आप ग्रेटफुलनेस की प्रैक्टिस करते हैं तो आपका नसीब बदलेगा कि नहीं बदलेगा? यस। तो आपका नसीब बदलना किसके हाथ में है? ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करना किसके हाथ में? नहीं, आपके हाथ में है ना। कुछ चीजों में बोलते हैं ना कि फॉर एग्जाम्पल ये बोलते हैं ना कि जोड़ी वो भगवान ने बनाई है। इन इन दैट सेंस ऑल्सो, तो वो क्या है? हाँ, कुछ होते हैं कर्मास, कर्मास के अकॉर्डिंग होता है, वो एक अलग चीजें हैं। लेकिन अगर मानो कि कोई ऐसा बंदा है या बंदी है जो शादी करना चाहता है, तो ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस से वो अपने जीवन में एक अच्छे लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट कर सकता है। और जिन बराबर लोगों की शादी हो चुकी है, वो अपने रिश्ते सुधार सकता है। हमने रिश्तों वाला सेशन में वो उस चीज को देख लिया है। है। बराबर है। हाँ, वो अभी कर्मा आपके हुआ। रिश्ते बराबर। जो है, हाँ, अभी आपके रिश्ते जो जिस लेवल पे हैं, चाहे कितना भी कड़वा क्यों ना हो, उसके लिए आपको ग्रेटफुल हो जाना है सबसे पहले।
बराबर तभी वो मिरेकल होगा। बराबर। ओके, दूसरा एक शेयरिंग करना है। यस। ओके, कि मेरे साथ ही ऐसा हुआ था कि मैं पहले जो प्रोफेशनली काम कर रही थी वो इतना एंजॉय नहीं कर रही थी। ओके, मैं एक ट्रैवल एंटरप्रेन्योर हूँ। ओके, और फिर मुझे जो मैं ये कर रही थी वो ऐसे ही कर रही थी, मतलब मैं सबको गाइड कर रही थी ये वो। फिर बाद में ऐसे ही सोचा कि ये प्रोफेशन में मैं ले सकती हूँ। ओके, एंड माय सन मोटिवेटेड मी टू डू दैट। ओके, तो उसके लिए सीखा और उसके लिए फिर बाद में जैसे इन्वॉल्व होती गई और वो एंजॉय किया तो मुझे वो फ्रूट्स मिला। तो आप बोल रहे थे ना कि फाइंड योर पोटेंशियल स्किल, तो वो चीज मेरे साथ हुई है। वेरी गुड। तो आप उस तरीके से लकी हैं, देखो कि आपको पता चल गया कि मेरा इनबॉर्न टैलेंट क्या है। हाँ, लेकिन बहुत साल हुए पता लगने के लिए, पर ज्यादातर हो लोग गया। ट्रायल एंड एरर करने में ही आधी जिंदगी निकाल देते हैं। मेरे पास ऐसे बिजनेसमैन आते हैं जिन्होंने 3 से 4 बिजनेस चेंज कर दिए हैं। हर बिजनेस में 15-50 लाख उन्होंने इन्वेस्ट भी किए, 2-3 साल मेहनत भी की, लेकिन उसमें उनको इतनी सक्सेस नहीं मिली। तो 2 रीजन है, एक तो उनके अंदर वो स्किल्स नहीं थी, वो इनबॉर्न टैलेंट, उनकी गट्स नहीं थी, और दूसरा ग्रेटिट्यूड। तो अगर वो ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर लेते तो उनको सक्सेस मिल जाती। और अगर उस चीज को एंजॉय करना शुरू कर देते तो चाहे वो उसकी स्किल नहीं थी, लेकिन प्रैक्टिस करते जाएंगे तो स्किल तो डेवलप हो जाएगी ना। स्किल्स का क्या है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उसकी स्किल डेवलप होगी। बराबर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम हमारी स्किल को डेवलप करने के बारे में तब तक नहीं सोचते जब तक हमें कुछ सक्सेस नहीं मिल जाती। ये है दिक्कत। और हमारे पास अभी जो स्किल्स है उसके लिए हम ग्रेटफुल नहीं होते, सबसे बड़ी बात। तो अभी आपके पास जो स्किल है उसके लिए आप ग्रेटफुल हो जाएं। अगर आपके बच्चे अभी पढ़ रहे हैं और उनको अभी ये बच्चे पढ़ते क्यों नहीं है, बच्चे पढ़ते इसलिए नहीं है, उनके पास वो क्लैरिटी ही नहीं है कि पढ़ना क्यों है भाई। और अगर उन्हें ये क्लैरिटी मिल जाए डीएमआईटी से कि मेरी इनबॉर्न टैलेंट ये है, ये गट्स है, क्योंकि उसका फायदा ये है कि उस गट्स पड़ी हुई है तो वो काम जब करने लगते हैं ना तो ऑटोमेटिकली मजा आता है, वो काम ढूंढ निकलते हैं डीएमआईटी से। तो जैसे ही पता चला किसी बच्चे को कि मेरी इनबॉर्न टैलेंट ये है और उसके अकॉर्डिंग मुझे ये करियर में जाना है, मान लो कि उसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी है, तो अब उसके पास एक गोल आ गया कि मुझे इसीलिए पढ़ाई करनी है क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियर बनना है। उसके बाद और चीजें ढूंढेगा वो कि मैकेनिकल इंजीनियर बनने के लिए मुझे इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना पड़ेगा, उसमें एडमिशन लेने के लिए मुझे कितने परसेंटेज चाहिए होंगे। तो वो गोल ऑटोमेटिकली उसको मिल गया ना। और जैसे ही वो गोल मिल गया, अपने आप वो फोकस आ गया। और फोकस के साथ अगर आपने अपने बच्चे को ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करवा ली ना, फिर आपको अपने बच्चे को कहना ही नहीं पड़ेगा कि बेटा पढ़। क्लियर हो रहा है? हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है। हाँ, और कोई और एक सवाल? क्वेश्चन लास्ट। हम्म। If I want to find a good staff for me, then what should be my thinking process और positive क्या बोलना चाहिए मुझे उसके लिए? सीक्रेट मूवी देखा था आपने? इसीलिए जादू जादू के सेशन में जुड़ने से पहले ही मैंने बोल दिया था कि सीक्रेट मूवी देख के आना सब। हाँ, नहीं वो नहीं उस देखा मूवी, है। ठीक है, वो देखा होता तो आप ये सवाल मुझे नहीं करते। कोई नहीं, मैं बता देती हूँ। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो क्या कहता है, सीक्रेट मूवी में वही है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? आपको हर उस चीज के लिए धन्यवाद करना है जो चीज अभी आपको नहीं मिली है और ऑलरेडी वो चीज आपको मिल चुकी है। ऐसा फील करते हुए ग्रेटफुल होना है। मुझे एक बहुत अच्छा स्टाफ, जितने भी लोग आपको चाहिए, 2 लोग 3 लोग, वो 3 लोग बेहतरीन से बेहतरीन लोग, अच्छी स्किल वाले लोग मुझे मिल गए हैं जो मेरे काम को अपना काम समझकर काम करते हैं फैमिली मेंबर्स की तरह। और उसके लिए मैं यूनिवर्स का धन्यवाद करती हूँ। अभी मिले नहीं है,
लेकिन आपको एडवांस में उसके लिए ग्रेटफुल होना है। मैंने फिर एक ये समय जो है ना, वो हमारे परसेप्शन है, यूनिवर्स में समय का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये भूतकाल, राइट। वर्तमान काल, भविष्य काल वो हमारे लिए है। ओके, हेलो। यस शशि जी। हाँ, मैं ये पूछना चाहती हूँ, आपने एक टेस्ट के बारे में कहा था, हाँ, वो क्या है? ठीक है, उसके डिटेल्स What मैं is- आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। वो फिंगरप्रिंट एनालिसिस टेस्ट होता है जिससे माइंड मैपिंग होती है, ओके, और उसके बाद 2 घंटे का काउंसलिंग रहता है। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको फिजिकली मेरे पास आना पड़ेगा। हमारा एप्लीकेशन है, वहां से आप अपने मोबाइल के कैमरे से ही फिंगरप्रिंट स्कैन करके अपने फिंगरप्रिंट्स दे सकते हो। उसके ओके, बाद मैं और मेरी टीम वो रिपोर्ट रेडी करेंगे, 3 से 4 दिन में वो रेडी हो जाता है। और उसके बाद हम इस तरीके से ज़ूम के ऊपर ही हम 2 घंटे का काउंसलिंग कर लेते हैं। वहाँ पे अगर बच्चा 8 साल से ऊपर का है तो उसको भी बिठाते हैं, पेरेंट को भी बिठाते हैं और काउंसलिंग करके बताते हैं कि बच्चे की इनबॉर्न टैलेंट क्या है, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, उसकी साइकोलॉजी क्या है, उसकी अंडर डेवलप इंटेलिजेंस क्या है, उसे डेवलप करने के लिए आप क्या करेंगे, और उसकी इनबॉर्न टैलेंट और पर्सनालिटी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग कौन सी ऐसी करियर है, बेस्ट करियर, उसे आपको चूज करना चाहिए। ओके। ठीक है, वैसे कहाँ से आप सूरत से ही हैं? मैं आपको पर्सनल में उसकी सारी डिटेल्स मेरी टीम आपको शेयर कर देगी। ओके, थैंक यू। तो आप एक काम कीजिए, आपका नंबर हमारे पास शायद सेव नहीं है शशि जी, आप हाँ, मुझे हाँ, पर्सनल में आप मैसेज कर दीजिएगा। मेरा नंबर ओके, एडमिन का जो नंबर है ना ग्रुप का, वो ही मेरा नंबर है। ओके, ओके, थैंक यू। ठीक है, आप मुझे आज का मैसेज कर सेशन दीजिएगा। वंडरफुल रहा। आज का ओके। सेशन बहुत अच्छा, मुझे वो मैनेजर वाला कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा, हम्म। और डेफिनेटली वो हमारे ऑलवेज माइंड में, एक कॉन्शियस माइंड में रहेगा कि हम्म। पूरा दिन हम कहाँ कहाँ थैंकफुल रहते हैं। तो हम्म। वो एक हमारे लिए, वो ही लिखेगा तो हमारी लिस्ट भी बनती जाएगी, लाइक हम हम्म। भी करेंगे। मुझे वो हाँ, कंसेप्ट बहुत लग रहा है कि हेल्पफुल होगा वो। डेफिनेटली। एंड थैंक यू सो मच फॉर और बीइंग विद आज अस। तो थैंक यू सो मच। आज तो सेम लेखिका ने ये इमेजिनरी करवाने के लिए कहा है। मैं तो कहती हूँ आप खुद ही लिखो ना, या राइट। हर 1 घंटे के बाद। वही है ना, वो नोट और इमेजिनरी पेन। हमारे लिए ही लिखेंगे ना। हाँ, तो मैं तो, आप मानेंगे नहीं, मैंने जब शुरू किया था ना तो मैंने हर रूम में ग्रेटिट्यूड वो लिखने के लिए एक डायरी और पेन छोड़ रखा था, क्योंकि हाँ, कभी-कभी हमें आलस आ जाता है। मैं किचन में काम कर रही हूँ, डायरी और पेन बेडरूम में पड़े हैं, फिर मैं बाद में लिख लूँगी, फिर भूल जाती हूँ। राइट, राइट, तो मैंने किचन में भी रखा था, किचन में भी 2 जगह पे रखा था, डाइनिंग टेबल पे भी था, किचन के प्लेटफ़ॉर्म पे भी था, हॉल में भी था, मेरे बेडरूम में भी था। राइट, तो मैं जब भी जहाँ हूँ मेरे मन में आया, इस चीज़ के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, तुरंत लिख दिया। राइट। फिर एक्सक्यूज़ नहीं आएगा, यार अभी डायरी पेन नहीं है, कैसे लिखूँ? राइट, तो देखो, मिरेकल करने हैं ना अपने जीवन में, तो उसके रास्ते हमें खुद ही ढूँढने पड़ेंगे। राइट। और आज का ये जो एक्सरसाइज़ दिया है रोंडा बन ने, उसके लिए हम रोंडा बन के तो बहुत, बहुत, बहुत 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 आभारी, ग्रेटफुल हैं। ये बुक रियली, उनकी लिखी हुई इस है। बुक के मैं लिए तो भी सिर्फ माध्यम हूँ आप तक पहुँचाने का। बहुत अच्छा माध्यम मिला है हमें। गुड तो हम टीचर। सब ग्रेटफुल हो रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए रोंडा बन के। थैंक यू राइट? सो मच। थैंक यू सो मच शशि जी। और कोई? यस, और कोई शेयर करना चाहेगा अपना एक्सपीरियंस? यस यस मैम। निधि, ग्रेट मॉर्निंग मैम। ग्रेट मॉर्निंग। सबसे पहले तो आज की पॉजिटिव मॉर्निंग के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सेकंड, जो आपने जब हम छोटे थे ना, तब हमारे जो बड़े थे वो हमें अक्सर कहा करते थे कि आपके कंधों पर एक पाप और पुण्य बैठा है। आज आपने वो बात कह के फिर से वही बचपन की बात याद दिला दी कि डेफिनेटली हमारे कंधों पर कोई ना कोई मैनेजर बैठा रहता है जो हमारे पाप और पुण्य को काउंट करता रहता है। कोई यस, हम खुद देखे या ना देखें, कोई और देखे ना देखे, मतलब वो ईश्वर जो है वो हमें हमेशा देखता है। तो हमें हर हर समय उनके लिए ग्रेटफुल रहना चाहिए। तो ये चीज जो है, आज का सेशन मैंने पूरा अटेंड किया,
बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही मजा आया और आप इसका माध्यम है हमारे साथ जुड़ने के लिए, उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं भी बहुत थैंकफुल हूँ यूनिवर्स की कि उसने मुझे माध्यम बनने का मौका दिया। जी, और थैंक यू। ये जो पाप और पुण्य वाला जो आपने बताया ना, वो हमारे यहाँ वो चित्रगुप्त का कॉन्सेप्ट है, पता है कि चित्रगुप्त लिखता है, राइट, राइट। तो हमारी जो संस्कृति है ना, उसमें तो ये सारी चीजें है ही। है ही। अगर आपके माइंड में चौबीसों घंटे ये रहेगा कि चित्रगुप्त सर पे खड़ा है हुँ, और वो मेरा हिसाब किताब लिख रहा है, तो आप कभी कोई खराब कर्म करेंगे ही नहीं खराब करें, और सही हमेशा बात है। पॉजिटिव माइंडसेट में ही रहेंगे। जी मैम, तो ये सारी चीजें ऑलरेडी बताई हुई है हमारी एंशिएंट संस्कृति में। राइट। चलो कोई बात नहीं, आज रोंडा बन के माध्यम से ही सही, रिकॉल हुआ। ट्रांसफॉर्मेशन तो आया, समझ तो आई, चाहे समझ कोई तो भी आई। निमित्त बना, सही बात हम है तो मैम, उसके लिए ग्रेटफुल हैं कि भाई हमारे जीवन ग्रेटफुल, में ये आया। सही बात है। बहुत अच्छी बात है ठीक है? मैम और आपकी थैंक यू सो पॉजिटिविटी मच। हमारे तक पहुँचती है, तो उसके लिए भी थैंक यू, आप लोगों थैंक यू, की भी थैंक यू। पहुँचती है। जी, थैंक यू सो थैंक यू मच। मैम, थैंक यू। और कोई? ज्योति? यस? शेयर करना चाहेंगी कुछ? यस? यस ज्योति। की पॉजिटिविटी हम तक पहुँचाने के लिए थैंक यू मैम। आप जितना आज भी के कुछ सेशन से बताते क्या हैं, सीखा? आज सेशन से सीखा हमें आज तो सबसे पहले हमारा अदृश्य मैनेजर जो कि मैं खुद ही अपना मैनेजर बन जाऊंगी और लिखूंगी यस? और डेली का टास्क मैं डेली करती हूँ। डेली मैं करती हूँ मैम और हुँ, ग्रुप में बात करूंगी। हुँ। शेयर भी हर कर चीज रही हैं अब तो। जी हुँ, थैंक यू। तो इस चीज़ को फ़ॉलो कीजिए, यस मैम। ठीक है? तो थैंक यू सो मच दोस्तों। एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए, आज के सेशन को अटेंड करने के लिए और ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करने के लिए। मैं आप सबके लिए यूनिवर्स से प्रार्थना करती हूँ कि आप सबके जीवन में जादू हो, आप सबके जीवन में चमत्कार हो और आप जो भी चीज़ पाना चाहते हैं, चाहे वो आपके हेल्थ के एरिया में हो, करियर के एरिया में हो, रिलेशनशिप के एरिया में हो, आपके पर्सनल अचीवमेंट्स के एरिया में हो, वो सारी चीज़ें आपको जल्द से जल्द मिल जाएँ। और हम सब मिलके आज एक और प्रार्थना करेंगे कि इस जादू की जिन-जिन लोगों को ज़रूरत है, वो सारे लोगों तक मुझे पहुँचाए, उन लोगों को हम तक पहुँचाए या फिर यूनिवर्स हमें उन तक पहुँचा दे, ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। और इसके लिए हम कॉन्शियसली एक्शन भी लेंगे कि हम कोशिश करेंगे कि रोज़ कम से कम 3 लोगों को कम्युनिटी में जोड़ेंगे, 3 नए लोगों को जोड़ेंगे। करेंगे? ग्रुप का लिंक आप खुद शेयर कर सकते हो। मैं फिर से शेयर कर दूँगी। अगर आप निमित्त बन गए, ऐसे 3 लोगों के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाने में, तो आपका लाइफ क्या होगा? ये सोचो आप। तो आप सभी लोग रोज़ 3 लोगों को जोड़ेंगे। कम से कम 3 लोगों को आज जोड़ेंगे। संडे है आज। आज आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स भी छुट्टी वाले मूड में होंगे, आपसे बात भी करेंगे, फ़ोन कर सकते हैं, उनको शेयर कर सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस उनसे शेयर कर सकते हैं। और अब तक आपने जो ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस की है, उससे आपके माइंडसेट में क्या शिफ्ट आया है, वो फीडबैक आप उनसे भी शेयर करते हैं और वो फीडबैक आप ग्रुप में भी शेयर कीजिए दोस्तों। वो शेयर करेंगे, तो वो चीज़ दूसरे जो ग्रुप में मेंबर्स हैं, उनको प्रोत्साहित करेगी, उनको इंस्पायर करेगी, ये चीज़ से जुड़ने के लिए। ठीक है? तो इतना आज ज़रूर करेंगे, संडे है तो करेंगे ना सभी? कमिट करते हैं कि 3 लोगों से आज बात करेंगे, इस सेशन से जुड़ने के लिए? वेरी गुड। तो थैंक यू वन्स अगेन आप सभी का दिल से बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं और कल फिर एक नई एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे सुबह 7 बजे। ठीक है?
धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।